हाँ जी, 9.1 में पहला क्वेश्चन करके देखा। दूसरा पेड़ टूटने वाला हो गया, पेड़ टूटने वाला हो गया। हाँ जी, पेड़ टूटने वाला हुआ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं बाकी सबके कंपैरिजन में। हालांकि इसमें एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको बोला जाए कि इसके चांस ज़्यादा हैं, पर फिर भी कुछ होता है जिसमें लगता है कि हाँ ये आ सकता है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, और इस बार के बोर्ड के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, कंपार्टमेंट वाले में नहीं, सिंपल वाले में होंगे ही, बिल्कुल होंगे। जो पहली बार में पास हुए तो दोबारा में पास हो जाएंगे, उम्मीद है जी। भाई तुमसे पूछना पड़ेगा, बंद कर दियो ये वो हटा पहले। हाँ जी चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, अ ट्री ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रेक। एक ट्री है, पेड़ है, जो कि तूफान के आने की वजह से टूट गया। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। इस तरीके से टूटा कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो किससे टच हो गया, ग्राउंड से। किससे टच हो गया वो, ग्राउंड से जाके, है ना। जैसे कोई एक सीधा सीधा पेड़ है ये, ऐसे कोई पेड़ था ये, है ना, यहाँ से कहीं से टूट गया ये, इस तरीके टूटा कि कहाँ गिर गया ये, ग्राउंड पे नीचे, यानी ऊपर तो ऐसा कुछ बचा, और जो बाकी हिस्सा वो कहाँ गिर गया, किसको टच कर रहा वो, ग्राउंड को, यहाँ पर, है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन द पहला इसमें ये बताया गया है, मेक एन एंगल 30 डिग्री। इस तरीके से टच कर रहा है कि जो यहाँ पे एंगल बनना है, कितने डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, 30 डिग्री का। और क्या बोला गया इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट मतलब पैर, ट्री का जो पैर है, पद, वो कहाँ पर है, ये, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहाँ पर वो बिंदु, पेड़ का वो वाला पॉइंट जहाँ पर वो ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी यहाँ से लेके इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है हमें, 8 मीटर। क्या पूछा जाता है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस पेड़ की हाइट क्या है। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमसे ये पूछा गया है ना, हाइट का मतलब तो ये हुआ, पर असल में वो जानना चाहता है इस पेड़ की हाइट क्या थी या क्या है, टोटल हाइट। अगर हम इस तने को भी जोड़ दें, जो ब्रोकन पार्ट है उसको भी मैं इसमें वापस से जोड़ दूं या ना टूटता है पेड़, तो इसकी हाइट कितनी थी, हमसे ये जानना चाहता है। इसका मतलब मुझे ये भी निकालना है और इसमें इसको कर देंगे प्लस, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना बड़ा पेड़ था, हाँ कि ना। अगर मैं इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना बड़ा पेड़ था। तो दो चीज़ निकालनी, एक तो मुझे ये निकालना है और एक निकालना है, तो नामकरण कर दो A B C। अगर नीचे वाला पार्ट दे रखा हो और हमें परपेंडिकुलर निकालना हो, याद करो पहला क्या था, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमें ये दे रखा है और ये निकालना है, यानी P निकालना है, B दिया है, तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला, इसको इसे क्या बोलते हैं हम, tan। ट्राइंगल का नाम भी लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल A B C tan
30 डिग्री इक्वल्स टू, इसका क्या नाम है परपेंडिकुलर का, बेस का क्या नाम है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√AB। AB की वैल्यू कितनी है कुछ पता नहीं है तो मैंने बोल दिया। BC की वैल्यू कितनी है 8 इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा 8/√, आई बात समझ में, पक्का, ठीक। अच्छा अब मुझे ये भी निकालना है, क्या निकालना है, ये जब ये दिया हो और ये निकालना हो, इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण, और ये दे रखा है बेस। तो ज़रा चेक करो कहाँ पे बेस और एच दोनों चीज़ आ रही हैं, बी और एच, बी और एच कहाँ पर आ, कॉस में, तो मैं क्या लगा दूंगा कॉस 30 डिग्री। ट्राइंगल अब भी वही है, इन ट्राइंगल ए बी क्या होता है बेस, बेस क्या होता है हमारा BC, एच कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √, थप्पड़ मारूंगा 1/2, √3/2 है पक्का। √3/, BC की वैल्यू कितनी है और AC, हमें AC निकालना है तो क्या करूं, इसको इधर और इसको √3 मल्टीप्लाई 8 इंटू 8 दूनी और √3 आ जाएगा। अगर हमसे बोल रहा है ट्री की हाइट मतलब h, ट्री की टोटल हाइट क्या होगी h, और वो h में कैसे निकालूंगा AB प्लस AC, AB में क्या जोड़ दूंगा मैं AC, AB कितना है 8 में AC कितना है √ आपको याद हो नीचे वाला नंबर सेम, एलसीएम 8 प्लस कितना आएगा 24 √ नीचे का भी √3 छोड़ना नहीं जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बोलती है रूट का भी आना नहीं चाहिए नीचे, इसका मतलब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से 24 √3 अपॉन 3 से 24, तो जो हमारा h है वो कितना निकल के आएगा 8√3 मीटर। आई बात समझ में, इजी, कोई हार्ड, फिर भी बच्चा पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, छाप लो जल्दी से। देखो इसी में एक छठा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है, मैं डायग्राम समझा दे रहा हूँ, करना आपको है। क्या बोला गया है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, यानी ये लड़का हो गया कितने मीटर का 1.5 मीटर का। हाँ मेरी नज़र से देख, स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है। ये बिल्डिंग है कितनी ऊंची है, इससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है। आयो समझ में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, एलिवेशन समझते हो मतलब ऊपर की तरफ देखना। फ्रॉम इज आइज, आइज मतलब समझते हो क्या, आँख। अब सीधी सीधी बात है, आँखें यहाँ पे होंगे यहाँ पे होंगी, तो यहीं से देखेगा। अब कहाँ पे देखता है, पहले तो वो इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो क्या करता है, बिल्डिंग को ऐसे देखता देखता चलता है। अगर उसे बिल्डिंग के टॉप को देखना लगाता है तो उसे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, है ना।
मतलब फिर उसका एंगल चेंज हो जाएगा। जब यहाँ से देखता है तो कितने डिग्री का एंगल था, 30 का। कितने का था, थोड़ा आगे आ गया, कहीं यहाँ पर आया इस डिस्टेंस पर। अब यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल है वो, 60। कितने का है, 60 डिग्री का। आपसे क्या जानना चाहते हैं वो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है, नादान बालक, ये उस सुनहरी बिल्डिंग की तरफ कितनी दूर चला। कितनी दूर चला मतलब ये वाला डिस्टेंस वो आपसे निकलवाना चाहते हैं, ये वाला। अगर मैं इसका नामकरण करूं, A B C D E F G, कुछ सीखो ना सीखो ABCD सीख ही जाओगे चैप्टर में, ठीक। अब देखो ये 1.5, इसका मतलब ये भी, और टोटल कितना था 30। टोटल कितना था, तो अगर मुझे ऊपर वाला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 30 में से। और मैंने कल सिखाया भी था माइनस करना। अगर मुझे निकालना है AB, तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC में से BC को करेंगे। AC कितना है 30 माइनस 1.5 कितना आएगा 28.5 मीटर। जिसको नहीं आ रहा है इधर देख लो, नंबर में पॉइंट नहीं तो लगाएंगे लास्ट में, पॉइंट के नीचे 0.1, कोई भी नंबर नहीं तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ बचेगा ये निकल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये 28 अब सबसे पहले आप कौन सा ट्रायंगल ले लो, ABG। इन ट्रायंगल AB मैंने क्या लगाया, ये मुझे दे रखा है और ये मुझे निकालना है, ये दे रखा है और ये मुझे निकालना है। अभी लिखवाया था पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा। P हमें दे रखा है, B हमें निकालना है, तो क्या लगाएंगे हम, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB, और नीचे B है ना। tan 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा जल्दी से, रूट इसकी वैल्यू इधर अब यहाँ पे देखो 60 होगा तो ठीक है, अगर 30 होगा तो गलत है। इधर अब tan 60 आ गया, नीचे BG मुझे नहीं पता, तो BG जाएगा यहाँ पर 28 पॉइंट, और नीचे अच्छा मुझे निकालने क्या था, ये वाला डिस्टेंस। अगर ये x है तो क्या ये भी, पक्की बात है। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABF। मैंने कल भी समझाया था, अगर कोई बहुत ही नादान बालक है जो लेना चाहता है ट्रायंगल AGF, तो कृपया करके थप्पड़ वप्पड़ मार ले, होश में आ जाए, नादानी छोड़ दे। ट्रायंगल लेंगे 90 डिग्री वाला, है ना। दोबारा से P दे रखा है, B निकालना है। P दे रखा है B, P दे रखा है B, तो दोबारा से क्या लगा देंगे हम, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB। इस बार जो बेस है, बेस के लिए क्या रहेगी पूरी, FB। क्या रहेगा, F tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/, में AB की वैल्यू 28 पॉइंट, FB के 2 टुकड़े करे जाएंगे,
ज़रा देख लो, एफ बी के दो टुकड़े हो सकते हैं, क्या क्या, एफ जी प्लस बी जी, एक ही बात है, बी जी या जी बी, भैया तो बी जी बोल दो या जी बी बोल दो, है तो एक ही चीज़ है ना। इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो एफ जी प्लस बी जी इक्वल्स टू 28 क्या मेरे को बी जी दे रखा है, निकाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कितना निकाला 28, क्या मैंने इसको x माना है, क्या लिख देंगे हम इधर 28 अब कुछ महान कलाकार का कभी कभार ये मानना हो जाता है कि इससे पूरा पूरा कट जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। सेम है, देखो 28 से और √3 बंडल √3 में 3 आंसर होते हैं कलाकार, हमारे बीच से निकल के आते हैं, कहीं पड़ोस के देश से नहीं आते हैं। और देखो 11 प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा, ये बेटा x भूल ही नहीं जाता है। ठीक है ना। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे, हम एलसीएम क्या लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना बन जाएगा ये √3 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, कितना आंसर आएगा, और नीचे 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 नीचे, इसके बाद मैं नहीं करवा रहा, ये आपको खुद करना है। पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा फिर, और फिर लास्ट में रूट हम नीचे छोड़ते नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, और आंसर हो जाना चाहिए। कल चेक करूँगा, छापो फटाफट। हाँ भाई, यहाँ से पता चलेगा कि आपने 9वीं कक्षा में फिजिक्स कितनी पढ़ी है, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ज़्यादा नहीं। पहले लिख ले रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान भरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है और आपकी बुक में शायद 14 होगा, अगर किसी की नई बुक हुई तो। अच्छा न्यू है तो फिर 15 ही है। क्या है इसमें, अ स्ट्रेट हाईवे, एक सीधा सीधा हाईवे दे रखा है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ऐसा देखा जा रहा है कि वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, टावर के फुट पर, पैरों पर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो कि कहाँ पे खड़ा है, टावर के एकदम टॉप पर। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, वो यहाँ पे कहीं पे खड़ा है ना, यहाँ कहीं खड़ा है, और कार यहाँ पे कहीं पे है अभी, ये मान लो हाईवे यहाँ पे कहीं पर है। यहाँ पे आदमी ऐसे स्नैपिंग करना चाहता है, किसी व्यक्ति को मारना चाहता है, तो यहाँ पे उस आदमी को लेटा दो ज़रा। खड़ा इसलिए नहीं करा, अगर इसे खड़ा कर देंगे तो इसकी बॉडी की हाइट भी आएगी फिर, है ना। और लेट आने का मतलब ये है कि हमें एंगल लेना है एकदम ज़मीन से जुड़कर, है ना। अगर हमने खड़ा कर दिया तो फिर इसकी हाइट आएगी नहीं आएगी, फिर थोड़ा और ऊपर से देखेगा। ये लेट आने के कारण समझ में आ गया लेट आया क्यों है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये एकदम इससे जुड़ा हुआ है, ज़मीन पे चिपका हुआ है और वहाँ से चीज़ों को देख रहा है। तो यहाँ से कार को ऑब्जर्व करता है, तो कितना एंगल होना चाहिए 30। कौन सा, एलिवेशन नहीं है इस बार, डिप्रेशन वाला है, यानी अवनमन कोण, नीचे देखने वाला। ठीक, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा बन जाए, ये और भी टेढ़ा बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा
30 डिग्री। अच्छा, अब हाईवे पर गाड़ी जा रही है तो एक जगह तो रुकेगी नहीं, हाईवे पे थोड़ा और आगे आएगी, तो थोड़ा और आगे आती है यहाँ पर कहीं पर। इस बार एंगल बनता है कितने का? 60 का। कितने का एंगल बनता है इस बार? 60 डिग्री का। ये बना 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। हमें ये जानना है कि इस कार को टावर के यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। और ऐसा माना जा रहा है क्या कि जो कार का ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को लगातार चेंज नहीं कर रहा, मतलब गियर बार बार मस्त मक्खन मजे में चला रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से। आया समझ में? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अपनी स्पीड को चेंज ना करना। एक समान चाल का मतलब समझ में आ गया कि इसकी चाल जो है चेंज नहीं होगी। 6 सेकंड लेटर, यहाँ से यहाँ तक जाने से कितना समय लगा था? 6 सेकंड। ये हमें दे रखा है, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना समय लगेगा। इजी सा क्वेश्चन है। कुछ और भी दिया है क्या? क्या? अरे भाई साहब, ऐसे ही मानने हो तुम मुझे? आइंस्टाइन के साथ खेला है बचपन में। अब देखो सुनो, ये Z बनता दिखाई दे रहा है। बचपन में याद हो, Z का मतलब होता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण, जिसका मतलब अगर ये 60 तो ये वाला भी 60। ये छोटा वाला Z बनता दिखाई दे रहा है, ये 30 तो ये भी, और ऐसा होना भी चाहिए भाई, ये वाला एंगल छोटा होना चाहिए और ये वाला एंगल, है ना। अब जरा देखो, इसकी हाइट में नहीं दे रखी है तो मैं इसकी हाइट को थोड़ी सी मैं क्या मान लेता हूँ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ में आता है? यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड ने अपनी ड्रेस व्रेस पहन ली है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी स्पीड रहेगी, स्पीड चेंज। मैंने मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? v मीटर पर, ठीक है ना। v u जो भी आप u मानना चाहते हो तो u ले लो, ठीक। इसे बोलते हैं हिंदी में एक समान चाल। अगर यहाँ पर v है, सॉरी यहाँ पर u है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, पक्की बात है। अच्छा, मुझे स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? 9वीं कक्षा की फिजिक्स याद करो थोड़ी सी। एक फॉर्मूला होता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू कितना डिस्टेंस आएगा? ये u है और ये 6, तो कितना आ गया? 6 आएगा समझ में? मीटर। कितना मान लिया मैंने? मीटर, 6 मीटर, ठीक। चलो जी, अब एक बार बड़ा बड़ा ट्रायंगल नामकरण कर दें। A B C, ऐसे मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। माना मैंने यहाँ पे टाइम कितना दिया है? T। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है? T। अगर T समय लग रहा है तो सेम फॉर्मूले से मैं यहाँ का डिस्टेंस निकाल लूँ। ये तो मैंने क्या निकाला था? डिस्टेंस का मतलब DC। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? CB। CB निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू, स्पीड क्या है? टाइम क्या है? तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? u t। आए बात समझ में? पक्का? कहाँ मैंने बोला? ऐसा बोला गया कि ये वाला डिस्टेंस के बराबर है? क्वेश्चन में मेंशन करा गया है क्या? फिर क्वेश्चन में मेंशन करा गया है क्या? अगर ऐसा मन में भ्रम आ रहा है तो आप इसको स्मॉल d मान लीजिए, ठीक है। अब तो कोई भ्रम नहीं है, अलग अलग दिख रहे हैं, ये कैपिटल D, ये स्मॉल d। अब जरा ये तो होगी फिजिक्स।
अब जब हमारे चैप्टर का थोड़ा उसका भी यूज़ कर लें। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी और नीचे सी बी, यही होगा। P अपॉन में B, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, बेस है हमारा सी बी या फिर बी सी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है रूट, इसको मैंने बोला h, और ये मैंने पहले से निकाल लिया। कितना निकाल लिया है u। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहूँ तो h की वैल्यू क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई √3 u। आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी, वापस से मैं tan लगा दूँ, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या हमारा बी। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या है, क्या बी डी के दो हिस्से हो सकते हैं पक्का, क्या क्या डी सी, डी सी प्लस इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। क्या h की वैल्यू दी रखी है, नहीं दी थी, हमने निकाली थी। क्या DC हमने निकाल रखा है, अच्छा भैया ये जैसे DC, क्या DC हमने निकाल रखा है, क्या CB हमने निकाल रखा है। देखो CB, देखो DC, देखो H, तो रख दें हम यहाँ पे। DC की जगह रखेंगे 6, CB की जगह H की जगह √3 U, और यहाँ पे √3 इंटू कितना आ जाएगा 3 6U प्लस UT। ये भी UT है और ये भी सेम सेम बरादरी के हैं। भाईचारा फेंक के मारो उधर, ये देखो कह रही थी काट दो भाईचारा। कहीं और दुनिया से नहीं आएंगे बंदे, आप ही के बीच में से कहीं से निकल के आएंगे। इसको उधर फेंक देंगे, कितना जाएगा ये 3UT माइनस कितना बचेगा 2। क्या U से 6, क्या 2 से हाँ भाई, हाँ भाई, देखा तो लगा था। हाँ भाई 12 सेकंड, कितना आएगा टाइम 3 सेकंड, कितना आया टाइम 3 सेकंड। कैसे, मुझे बताइए जरा साफ साफ कैसे चल रहा है, अगली बार मैं बता दूंगा। किसका, क्यों एंगल तो डबल हो रहा है 30 का 60, तो पूरे का 12 नहीं होना चाहिए। आगे समझ में पक्का, पूरा छापो फटाफट। अब इसी में आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर। इसके टॉप पर कोई बंदा चढ़ गया और ज़मीन पे जाके छत पे जाके लेट गया, और वहाँ से देखता है किसको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। एक केबल टावर है, केबल टावर बड़ा वाला ऊंचा, इसके क्या देखता है वो टॉप, टॉप मतलब ऊपर वाला पॉइंट। अगर इसको देखना चाहता है तो डिप्रेशन वाला एंगल बनेगा या एलिवेशन वाला बनेगा। अगर ये बंदा
इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखता है तो एंगल एलिवेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। एलिवेशन मतलब नीचे से, ठीक है जी। तो यहाँ से जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? फिर देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। फुट यानी इसके पैर, यानी जहाँ पर ये टावर लगाया हुआ है एकदम नीचे वाला पॉइंट, उसको जब देखता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 45 का। कितने का बनता है? 45। ये बन गया हमारा 45 अवनमन कोण। अवनमन, ऊपर वाला उन्नयन और नीचे वाला अवनमन। जो बिल्डिंग की हाइट है वो दे रखी है मुझे 7 मीटर। आपसे जानना चाहते हैं कि जो टावर की हाइट है ये क्या है? ये टावर कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, ये पता लगाना है। हाँ देखो, वो कह रहा है ये 7 तो वो भी 7, 14। ये 7 तो इधर वाला पोर्शन भी, इसको मैंने बोला छोटा सा h। नामकरण कर दें, A B C D, ठीक। अब देखो, हाँ कैसे भी नामकरण, ये 45 तो ये वाला एंगल भी, क्यों, क्या बनना है? Z। देखो जरा ध्यान से, कितना जाएगा? ये भी 45। अब अगर मैं ये निकाल लूँ तो जितना ये होगा उतना ही, तो पहले ट्राइंगल में आ जाओ इस वाले में। इन ट्राइंगल ई डी 10 45, पी हमें दे रखा है, बी हमें निकालना है। पी हमें दे रखा है, बी हमें निकालना है, तो क्या लगेगा? 10 लगेगा। ई डी और नीचे डी सी 1। ई डी के लिए कितनी है? 7 और डी सी पता नहीं है, इधर जाएगा तो डी सी कितना जाएगा? 7 मीटर। तो हमारा डी सी निकल के तैयार। अच्छा, जितना ये है उतना ही ये होगा। ये हमने कितना निकाला है? 7। अगर ये 7 तो ये भी, अच्छा अब जरा देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, हमें पी पता नहीं है पर बी पता है, तो दोबारा से क्या लगा देंगे हम? 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी और नीचे बी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? ए बी को मैंने क्या बोल रखा है यहाँ पे? छोटा वाला h। बी ई कितना निकल के आया था? इसको तो ले जाओ 7√3, छोटा वाला। अच्छा, हमें क्या निकालना था? ये इस बड़े h का मतलब क्या होगा? ये छोटा सा और ये 7, छोटा वाला h प्लस, यही तो होगा भाई। जो टावर की टोटल हाइट है इसका मतलब क्या होगा? इसको और इसको दोनों को प्लस कर दो तो पूरी हाइट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अच्छा, छोटा वाला h हमें दे रखा है क्या? 7 ये कितना दे रखा है? अब देखो, मन में ख्याल आता है कि 7 और 7 14 और √3 लिख दें। अरे बेहतरीन, ये तो हमारी सोच से परे है। ना तो हम प्लस कर सकते हैं, ना हम काट सकते हैं। क्यों प्लस क्यों नहीं कर सकते हैं? कि यहाँ पे √3 नहीं है। काट क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि ये = के इधर उधर नहीं लिखे हुए हैं, दोनों एक तरफ लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 7 बाहर आ जाएगा। √3 प्लस ये भी आपका आंसर है अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं है तो। और अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे? √3 की। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन देखा इसमें √3 नहीं दे रखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने ये 7 7 बाहर लिया है, हाँ कॉमन लिया। हाँ, कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए 7, एक ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। ये कितनी बार में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है। आप बोलो यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है। अगर 1 की मैं मल्टीप्लाई करूँ √3 में तो क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जो बड़ा वाला h है वो कितना जाएगा, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस, ठीक। आई बात समझ में, पक्का। ये था बोर्ड के क्वेश्चन में, ये वाला। चैप्टर कंप्लीट मेरी तरफ से। अब आप पूछना, डाउट वगैरह नहीं होंगे तो फिर एक आध दिन ऐसा आएगा जब मैं पूछूंगा, ठीक।